हाय फ्रेंड्स, लवली स्पीक्स के टेम्पल सीरीज़ वीडियो में आपका स्वागत है। संक्रांति हॉलीडेज़ के दिन रंगोली बना के हम निकले हैं तिरुत्तनी जाने के लिए। हम तो कांचीपुरम बस स्टैंड से बस मार्ग से निकले हैं। कांचीपुरम से ये 1 आवर की डिस्टेंस में है। यहाँ ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई में, तो आप चेन्नई में भी आके चेन्नई से भी तिरुत्तनी बस मार्ग से पहुँच सकते हैं या ट्रेन मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। यह तिरुत्तनी आरुपड़ई वीडू में से एक है। आरुपड़ई वीडू मतलब मुरुगन के 6 घर है और ये 6 जगह है: तिरुपरंकुंड्रम, तिरुचंदूर, पळनी, स्वामीमलई, तिरुत्तनी और पळमुडिरचोळई। इनमें से तिरुचंदूर और पळनी मैं बचपन में देख लिया था, तो अभी तीसरा देखने जा रहा हूँ, वो है तिरुत्तनी। बस मार्ग से आएंगे तो रोड पे ही ये तिरुत्तनी टेम्पल का एंट्रेंस दिखाई देता है। बहुत सुंदर है और यहाँ से हम ऑटो चढ़ के जा सकते हैं। पैदल भी जाने के लिए 365 स्टेप्स है। ऑटो से जाते वक्त एक घाट रोड से आपको पूरा शहर दिखाई देता है और मंदिर दिखाई देता है, वो पहाड़ दिखाई देता है। बहुत सीनिक जगह में है, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर। और ऑटो में आप हर आदमी का 20 रुपये दे के जा सकते हैं, नहीं तो बस में भी 20 रुपये दे के जा सकते हैं, जो कि बस स्टैंड से निकलता है। ये दिखाई दे रहा है मंदिर का गोपुरम, और ऑटो वाला ठीक मंदिर के पास तक ले जाके पहुंच जाता है। फिर वहाँ उतरने के बाद यहाँ फ्री चप्पल स्टैंड भी है, जहाँ हम लोग अपने चप्पल रख के आगे जा सकते हैं दर्शन के लिए। फ्री दर्शन भी है, और अगर ज़्यादा भीड़ है और आपको लाइन स्किप करके जाना है तो 100 रुपीज़ का स्पेशल दर्शन टिकट भी रहता है। हम सोचे नॉर्मल लाइन में ही चले जाएंगे। लाइन में लगने के बाद मम्मी पापा पूछने लगे कि कौन भगवान का मंदिर है, क्योंकि मुरुगन तो क्या होता है उनको पता नहीं है। तो मैं बोलने लगा था कि नॉर्थ में कार्तिक भगवान या षणमुख बोलते हैं, तेलुगु में सुब्रमण्य स्वामी बोलते हैं, और यही तमिलनाडु में आके मुरुगन कहते हैं। तो लाइन में लगे हुए थे, भगवान के नाम लेते हुए, मुरुगन के नाम जपते हुए, सुब्रमण्य स्वामी के भजन गाते हुए। उसी टाइम मुझे लवली एक चीज़ दिखाई है कि ऊपर पेंटिंग्स पे क्या है बोल के। तो वहाँ देखे है तो आरुपड़ई वीडू के मुरुगन का चित्र बनाया हुआ था रूफ पे। कार्तिकेय भगवान इन 6 जगह में किस रूप में है, ये पेंटिंग रूफ पे बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। ये देख के बहुत अच्छा लगा, और पळनी का और तिरुचंदूर का जो मैं देखा था वो सब भी याद आने लगा। तिरुचंदूर टेम्पल तो मस्ट विज़िट है। टेम्पल है बीच पे, और ये हम पहुँचे हैं गर्भालय के पास। वहाँ वीडियो लेना मना था तो नहीं ले पाए, दर्शन करके बाहर आए। दर्शन करके बाहर आने के बाद तिरुत्तनी का टाउन का बहुत अच्छा व्यू दिखता है पहाड़ के ऊपर से, और शायद इसी तरह की सुंदर नज़ारा देखने के लिए मुरुगन वल्ली देवी से शादी करने के बाद आके इस पहाड़ पे रुके होंगे। कहते हैं कि मुरुगन वल्ली माँ से शादी करने के बाद इसी पहाड़ पे आके रुके हैं, इसीलिए इसका इतना प्रशस्ति है। आपको जो टेम्पल दिख रहा है वो एक्सटेंशन है पुराने मंदिर का। फिर हम प्रसादम लिए हैं। यहाँ प्रसाद मिलता है अधिरसम, लड्डू और चकली की तरह भी एक प्रसादम मिलता है, तेन कुड़ल बोल के, वो सब लिए हैं हम। फिर सोचे ऑटो में आए हैं, जाते वक्त पैदल उतरेंगे बोल के। सुने हैं कि 365 सीढ़ी है, उतना तो आराम से उतर सकते हैं बोल के निकल गए। तो 700 मीटर्स सी लेवल से ऊपर जो है यह पहाड़, इस पर से नीचे उतरने के लिए हम पैदल निकले। साल के 365 दिन के प्रतीक ये 365 सीढ़ी होते हैं, और लोग अपने मन्नत मांगते हुए यह सीढ़ी चढ़ के आते हैं। लेकिन अभी थोड़ा रिपेयर्स चल रहे थे, मरम्मत चल रहा था स्टेप्स का और ये गोपुर का, तो ऊपर आने में बहुत कम लोग आते हैं, नहीं तो सीढ़ी मार्ग से भी बहुत भीड़ रहता है। यह सीढ़ी उतरते हुए हम गए
तो मम्मी जी को और पापा जी को अपने जवानी की देवगढ़ की यात्रा, जिसको बाबा धाम नाम से भी जाना जाता है, वो याद आने लगा कि इसी तरह हम भी सीढ़ी उतर के चढ़ते थे। ये बात समझाने लगे, उस टाइम के किस्सा सुनाने लगे, वो सुनते सुनते और हम भी कार्तिकेय भगवान के कथाएँ इनको सुनाते हुए धीरे से नीचे उतरने लगे। उतरते वक्त रास्ते में हमको ऐसे लोग दिखे जो मन्नत मांगे हुए थे, जो हर सीढ़ी पे चंदन कुमकुम लगाते हुए आ रहे थे, जो हर सीढ़ी पे कपूर जलाते हुए आ रहे थे। वैसे लोग भी बहुत दिखे हैं हमको। और इस बीच में मैं मम्मी जी को, पापा जी को और लवली को कुमार संभवम की कहानी सुना रहा था कि कैसे तारकासुर के वध के लिए इतना सारा ड्रामा हुआ था, फिर उसके बाद जाके कैसे श्रवण भव के रूप में मुरुगन की जन्म हुआ था। ये पूरा कहानी सुनाते हुए, भगवान की स्मरण करते हुए हम नीचे उतर रहे थे। और मैं इनको ये भी सुना रहा था कि कैसे कार्तिकेय भगवान देवगणों के सैन्याध्यक्ष बन के तारकासुर के साथ युद्ध में अपने पराक्रम दिखाए थे और तारकासुर का वध किए थे। बहुत बलशाली है कार्तिकेय भगवान। और लोग अपने अच्छी सेहत के लिए मन्नत मांगते हैं कि कावड़ लेकर भी ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ के ऊपर और कावड़ के साथ उधर दर्शन करेंगे। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद हमको एक सरोवर दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं आके बनाए हैं। इसको साउथ इंडिया में पुष्करणी बोलते हैं। ये हर टेम्पल में आपको देखने को मिलता है। नीचे आने के बाद मैं लवली को कह रहा था कि आरू पड़े वीडू में से मेरा 3 का दर्शन हो गया और 3 बचा हुआ है, चलेंगे क्या बोल के। लवली बोल रही थी हाँ, सब जगह लेके जाओ, सब जगह घूमेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। तो मैं बोल रहा था तब तो पंचभूत स्थल में भी मेरा 2 देखा हो गया, और भी 3 देखना है, और 12 ज्योतिर्लिंग भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इस तरह दिखाते रहने के लिए लवली स्पीक्स चैनल्स को आपका सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे मंदिरों के वीडियोस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई अगर किसी तीर्थ यात्रा प्लान करता है, उनको भी आप ये वीडियो दिखा दीजिए। धन्यवाद।